राधे। मनुष्यों का जो जीवन है बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इसका अंतर समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं इसको जो है ईशोपनिषद की दृष्टि से बताने जा रहा हूँ। मनुष्य जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। उन्हें मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझना चाहिए। वैदिक साहित्य का संकलन मानवता के लिए किया जाता है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। इसलिए हे सज्जनों, हे मनुष्यों, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कुत्ते बिल्ली अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी नहीं बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद के वशभूत होकर के किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ता है। मनुष्यों का जीवन आदर्श पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया जाता है। ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो या तो शाकाहारी हैं और या मांसाहारी हैं। जिस प्रकार से मनुष्य को इस बात का अंतर समझना चाहिए कि तुम मजबूर नहीं हो, तुमको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य का प्रयोग करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इनमें से एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं जो पशु होते हैं, और मनुष्य बार बार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छानुसार बने हैं। पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही उनके लिए कोई वैधानिक उपदेश बनता है। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक यानी वनस्पति में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान होता है कि वह वैदिक ग्रंथों के से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जाने कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं। इस तरह वह ऐसे ज्ञान के से लाभ उठा सकता है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने की आवश्यकता है। उसे भगवान का भक्त होना चाहिए। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। इस अर्पित किए गए भोजन का उच्छिष्ट भाग ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए। सारा जीवन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद या भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। जो भक्ति इस चेतना से कार्य कर सकता है वह मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह करता है। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं। इसलिए भोजन बनाने के बाद
भगवान को उस भोजन को अर्पण करना चाहिए जो पाप के फल को खाते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके और प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों का, भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मनुष्य जाति का विनाश होता है। जो कोई सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह अवश्य भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषत समाह एवं तयि नान्यधेतोस्ति ना कर्म लिपते नरे। कुर्बन यानी होता निरंतर करते हैं, और यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्री राधे। मजबूरियों को लेके आगे रखना और मैं बताऊंगा इस प्रकार का जो भगवत उपदेश है, भगवान को उपदेश है, भगवान का आदेश है, उसको मानने के लिए जो भगवत भक्त है, वो प्रेमी जन हैं, वो इस बात को मानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री राधे। ही दिवस बचे हैं, जय श्री राधे। मान जीरे आते ही हिल मिलेंगे, सब दूर होंगे दुख रे। राधे राधे। होगा न तब ओम शांति शांति शांति। मुरझाया मन खिलेगा, दिन रात होंगे सपने। लो दूर जा रहा हूँ मजबूरियों को लेके, रखना संभाले आंसू के दूरियों को देके। सपनों की प्यारी दुनिया, दुख दूर होंगे अब के, फल देंगे फिर अंगन अंगन के साथ होंगे जलवे। महकेंगे इस धरा में हम प्रीत प्यार करके, आंगन सजेगी खुशियाँ ये आस मन में रख ले। लो दूर जा रहा हूँ मजबूरियों को लेके, रखना संभाले आंसू के दूरियों को देके। तड़पित न होगा मनवा आगे ख्याल करते, आगे सफ़र का जीवन लो बाती जैसा कहते। कोशिश कसर न होगी कि ज़िंदगी के रहते, अशकों का हो झरना ये प्रीत मीत रहते।